वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक अ न्यू व्लॉग। सो आज है 21 फरवरी और बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मुझे जाना है कहीं काम से 10:30 बजे निकलना है मुझे। तो फिर उससे पहले मुझे दोनों बच्चों को रेडी करना है और मुझे खुद भी रेडी होना है। मैं फिलहाल लेके आई हूँ डुग्गू को। हाँ डुग्गा, यहाँ आ जाओ मेरे पास। तो फिलहाल मैं लेके आई हूँ डुग्गू को अपने पास रूम में, उसको रेडी करूंगी। उसके बाद क्यारा को रेडी करूंगी, फिर मैं रेडी होंगी, दोनों का ब्रेकफास्ट कराऊंगी और फिर मैं निकलूंगी अपने काम के लिए, क्योंकि मुझे आज कहीं जाना है। प्लस उस काम के बाद हमारे यहाँ जो मेरा जो कवि नगर वाला घर है उसके ऊपर जो फ्लोर पे आंटी रहती हैं, उन्होंने आज एकादशी का उद्यापन रखा है, तो मुझे वहाँ भी जाना है। तो पहले अपना काम निपटाऊंगी और फिर डायरेक्ट वहाँ से वहाँ जाके फिर मैं घर आऊँगी। तो सबसे पहले मैं कारफ को नहला के मतलब दोनों बच्चों को रेडी करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो जी मैं नहा चुकी हूँ और अब बज रहे हैं 10। आज वेडनेसडे है इसलिए मैंने हेयर वॉश किया है। शशांक को वहाँ से कंटिन्यू मुझे वीडियोस एंड फोटोज सेंड कर रहे हैं ताकि वो उनकी छोटी सी प्यारी सी रील्स बना सकूं। कल की मैंने रील डाल दी है चैनल पे, एक्चुअली चैनल पे नहीं डाली है, इंस्टाग्राम पे अपलोड करी है मैंने अपने और शशांक के दोनों के अकाउंट्स पे अपलोड करी है। तो आप जाके चाहो तो मेरे अकाउंट पर देख सकते हो। बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो बहुत शोर कर रहे हैं। तो मैं रेडी होके फिर आपसे मिलती हूँ। मैं रेडी हो चुकी हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो। लिपस्टिक और मैंने लगा ली है और बालों को मैंने ड्राई नहीं किया है। मैं मोस्टली हेयर ड्राई नहीं करती, जब मुझे बहुत ज़रूरी होता है तभी करती हूँ। तो मेरे बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं यार। तो मैंने ज़्यादा मेकअप कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक सनस्क्रीन लगा के फाउंडेशन नहीं लगाया, सॉरी, सनस्क्रीन लगा के मैं दिखा देती हूँ। तो मैंने निविया की ये सनस्क्रीन लगाई, इसको मैं डेली यूज़ करती हूँ। और उसके बाद लैक्मे का ये सन एक्सपर्ट, ये मुझे बहुत सही लगता है। इसकी मैं कई डिब्बे कह लो या कई कॉम्पैक्ट मैं यूज़ कर चुकी हूँ, कई मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ उसे। तो फिर मैं बहुत यूज़ करती हूँ, मैं इसे नॉर्मली से ही यूज़ करती हूँ डेली में। मेरे कॉम्प्लेक्शन पे बिल्कुल सही बैठता है ये। अब आई डोंट नो इसका क्या शेड है, मुझे जहाँ तक पता है कि इसका एक ही शेड आता है और वो मेरे लिए परफेक्ट है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या पहना है। थोड़ा अंधेरा है तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। तो मैंने जीन्स टी शर्ट और ये जैकेट डाली है, इन केस अगर मुझे ठंड लगने लगी तो कुछ होना चाहिए पहनने के लिए, इसलिए। सो अब बस मैं चलूँगी, निकलूँगी काम से और उसके बाद मुझे जाना है कवि नगर अपने वाले घर में, क्योंकि उनके यहाँ एकादशी का उद्यापन है। और उससे पहले मुझे कहीं और जाना है, वरना अगर सिर्फ वहाँ जाना होता तो मैं सूट या साड़ी कुछ पहनती, बट मुझे सिर्फ वहाँ नहीं जाना, कहीं और जाना है उससे पहले, इसलिए मैंने जीन्स पहनी है। सो मिलते हैं आपको। मैं निकल चुकी हूँ अपने काम के लिए। टी शर्ट मैंने चेंज कर ली क्योंकि घर में सब कह रहे थे कि वो अच्छी नहीं लग रही है, तो इसलिए अब मैं लेट ना हो इसलिए मैं चलती हूँ। तो जी हम लोग कवि नगर पहुँच चुके हैं। एक्चुअली बहुत टाइम हो गया है मैं यहाँ कवि नगर आए हुए। हम लोगों ने खाना वगैरह भी खा लिया और आंटी ने बहुत सही सेटअप कर रखा है यहाँ पे खाने वगैरह का। मैं आपको दिखा चुकी हूँ या फिर इसके बाद दिखा दूँगी। बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब मैंने कहा आंटी आपका तो बड़ा सही सेट हो गया है और खाना बहुत टेस्टी है। इस तरीके से तो बाहर तो उन्होंने ये नान वगैरह का लगा रखा है और प्लस ये टेंट है ग्राउंड के बराबर। यहाँ पे हलवाई बैठे हुए हैं और अंदर यहाँ पे खाने का कर रखा है। चलो जी मैंने खाना खा लिया है, सब कर लिया है और घर को भी आपको मैंने दिखा दिया है कि घर कैसा लग रहा है। और मैंने अब बाल बांध लिए हैं क्योंकि मुझसे बाल खोले नहीं जाते ज़्यादा टाइम तक, तो इसीलिए। और अब मैं आई हूँ गार्डन में। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे घर के सामने जो पार्क है वो कैसा है। बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बहुत सुंदर लगता है। देख रहे हो आप, ये ट्री कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है ये ट्री। और वहाँ जो आप पीछे झूला देख रहे हो ना, आपको प्रॉपर दिखाऊंगी, रुको। ये जो आप झूला देख रहे हो ना यहाँ पे, ये वाला, इस पर मैं अनमैरिड बहुत झूलती थी, मुझे बहुत मज़ा आता था। मैं कई घंटे में झूलती थी। पहले यहाँ पे ना इस जगह बेंच जैसे ये है ना, इसके साथ और बेंच लगी होती थी, तो मम्मी और उनकी फ्रेंड्स जो है वो यहाँ सब बैठ के बात करते थे और मैं उस झूले पे झूलती थी। मुझे बहुत मज़ा आता था, बहुत इन्जॉय करती थी।
और पहले ना ये ऐसा नहीं था, पहले यहाँ पे सिर्फ जैसे टिपिकल ग्राउंड्स होते हैं जो 2 में बटे हुए होते हैं, जैसे आधा उधर आधा इधर, उस टाइप में था। ये बाद में सारा मेरी शादी के बाद ये सारा चेंज हुआ है, बिल्कुल बहुत चेंज हो गया है इसमें। पर पहले बहुत सारे झूले हुआ करते थे, जैसे यहाँ पे ये झूले हैं, यहाँ पे था एक, उस तरफ था, फिर उसके उस तरफ भी तो थे। आई थिंक 6 to 8 6 या 8 यहाँ पे झूले ऐसे हुआ करते थे और मुझे बड़ा मज़ा आता था। और ये वाला मेरा फिक्स था कि मैं इस पे ही बैठ के झूलती थी और मुझे बहुत इन्जॉय करती थी। इवनिंग में मम्मी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठने आती थी यहाँ पर, और मैं यहाँ पे पहले राउंड लगाती थी, वॉक करती थी आराम से 6 से 1-1.5 घंटा, और उसके बाद मैं कम से कम मैं आधा घंटा इस पे झूलती थी डेली। तो मैं बहुत, मतलब हमारा इतना है कि हम लोग शादी से पहले हम लोग अराउंड 5:30 हम लोग अपना खाना वाना खा के शाम की चाय वगैरह पी के आ जाते थे यहाँ पे ग्राउंड में, और मम्मी अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठती थी और मैं यहाँ पे पहले राउंड लगाती थी अराउंड 1-1.5 घंटा। उसके बाद में यहाँ पे झूला झूल के और फिर हम लोग घर जाते थे, और रात का डिनर हम करते नहीं थे। तो जो मैं रात का डिनर नहीं करती हूँ, ये मुझे आदत मेरी शादी से पहले की है। मैंने अनमैरिड में भी रात में वो डिनर नहीं करती हूँ, तो इसलिए वो चीज़ मैंने बस अपनी प्रेगनेंसी में मैंने रात को खाना खाया है, वरना मैं कभी खाना नहीं खाती हूँ। अराउंड 7 o'clock के बाद मैं खाना नहीं खाती। अगर डिनर पे जाना है शादी वगैरह में, या फिर शशांक कहीं लेके जा रहे हैं डिनर के लिए, तो बात अलग है, वरना मैं रात को खाना नहीं खाती। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब हमारे यहाँ से इस टाइप की बाउंड्री नहीं थी, ऐसा बाउंड्री नहीं थी। पहले नॉर्मल लोहे की बाउंड्रीज जो होती वो थी, तो हम लोग अपने घर पे से ही मम्मी और मैं वहीं से खड़े होकर देख लेते थे। अपना घर दिखाते हैं आपको, यहाँ से कितने एकदम सामने पड़ता है, और मम्मी और मैं अपने घर के बाहर खड़े होकर देख लेते थे कि और आंटी आई हैं कि नहीं आई हैं। और जैसी और आंटियाँ वगैरह आती थी, तुरंत मम्मी आ जाती थी। मैंने अपने बाल खोल लिया तो ये हिट आई है मेरे हाथ में, मैं दिखाती हूँ मेरा घर कहाँ। मेरा घर बिल्कुल ग्राउंड से गिरा, ये जहाँ पे आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का ये लगा हुआ है, तो वो मेरा घर है। क्योंकि आज ऊपर वाली आंटी क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने एकादशी का उद्यापन किया है, तो उन्होंने सारा घर को उस हिसाब से किया है। और भाई यहाँ कुछ गिरा है पेड़ पे से, तो ये मेरा घर है। तो यहाँ से हम लोग बिल्कुल इसी ग्राउंड में, तो पहले ये इतना ऊंचा नहीं होता था, बहुत नीचा लोहे की ग्रिल होती थी बस, तो आराम से हम अपने घर से देख सकते थे कि ग्राउंड में क्या है क्या नहीं है, ये कौन है बैठा है कौन नहीं बैठा है। और मेरे घर से बिल्कुल जहाँ मम्मी और बैठते तो बिल्कुल सीधा दिखता था, तो मम्मी सीधा देखती थी कि हाँ आंटियाँ वगैरह आई हैं कि नहीं आई हैं। बज रहे हैं 3:30 और मैं घर वापस आ गई हूँ। कायरा मेरे पास यहाँ पे खेल रहा है। बस अब मैं चेंज करूँगी और फिर आपसे मिलती हूँ और देखती हूँ फिर क्या करना है। मैं सोच रही हूँ कि बच्चे को सुला दूँ। मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। कायरा बहुत शोर मचा रहा है अभी यहाँ पे। चेंज वेंज आराम से करके मैं बाल वाल बांध के बैठ गई हूँ। मैंने अपनी लिपस्टिक रिमूव नहीं करी है। मैं सोच रही हूँ कि मैं ना ही करूँ तो अच्छा है। खासकर मैं व्लॉग कर रही हूँ तो मैं लिपस्टिक सोच रही हूँ कि उसको कंटिन्यू रखूँ, अभी कैरी करूँ। और मैंने अपने लिए अब चाय बनाई है, अब मैं बस चाय पीऊँगी और फिर बच्चों को लेकर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, मतलब बच्चों को सुलाऊँगी। और मम्मी पापा जाएंगे नोएडा एक हॉस्पिटल में। एक्चुअली मेरी जो दादी सास हैं, मतलब जो शशांक की दादी हैं, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मम्मी पापा उनको देखने के लिए वहाँ जाएंगे। फ़िलहाल उनके पास चाचा जी वगैरह पूरी और फैमिली मेम्बर्स हैं। तो अब शाम को जाएंगे मम्मी पापा और वहाँ से आएंगे वो लोग अराउंड 7-7:30 या 8 o'clock। तो उस बीच बच्चे आराम से सो भी लेंगे और जब मम्मी पापा आएंगे तो फिर उनके साथ बैठ के इंजॉय करेंगे। जय श्री राम जी। मम्मी पापा निकल गए हैं अम्मा जी को देखने के लिए। बस अब मैं भी 11 सो चुकी है और कायरा ऑलमोस्ट सोने वाला है। उसको सुलाऊंगी और फिर देखती हूँ कि मम्मी पापा कब तक आते हैं और खाने वगैरह का देखूंगी थोड़ी देर बाद। अब बज रहे हैं, रुको मैं देखती हूँ, अब बज रहे हैं 4:45। 5 यहाँ से नहीं दिखेगा इसमें, 4:50 हो रहे हैं, तो वो 4:45 ही बज रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उनको आने में 8 तो बज ही जाएंगे, कितना ही कर लो। तो खाना वाना का मैं बच्चों को सुला के फिर देखूंगी क्या बनना है। बट फिलहाल उससे पहले मैं कायरव को सुला दूँ। बच्चे सो के उठ गए हैं। अब उनके लिए कुछ नाश्ते का स्नैक्स बनेगा इवनिंग के लिए।
तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं बना दूँ मैगी, क्योंकि मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था कि मैं मैगी खानी है मुझे। प्लस मैं जब शशांक के साथ लास्ट टाइम मॉल गई थी तो वहाँ से मैं लेके आई थी कोरियन नूडल्स ब्लैक कलर के। उसके मैंने छोटी वाली पैकेट लाई थी, मैं वो मैंने खाई थी, मुझे बड़े टेस्टी लगे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अब दोबारा से लेके आती हूँ मैंने नूडल्स ब्लैक वाले, मुझे बहुत टेस्टी लगे। मैं आपको दिखाती हूँ, चलो वेट। तो जी मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये मुझे बहुत सही लगा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कोरियन नूडल्स पे है। इसके अलावा मैंने एक ये मैगी का स्पाइसी गार्लिक वाला भी ट्राई करा हुआ है, ये भी बहुत अच्छा टेस्ट लेके आता है, थोड़ा स्पाइसी रहता है। अगर आपको स्पाइसी पसंद है मेरी तरह तो आप इसको ट्राई करिए, बहुत टेस्टी है। और एक और आता है इसमें स्पेशल मसाला मैगी है, ये रेड वाला आता है, ये भी बहुत टेस्टी है बहुत। नॉर्मली हम लोग भी येलो वाली खाते हैं, हाँ जो नॉर्मली हम लोग येलो वाली खाते हैं वो बहुत, उसमें मसाला होता है बट उसका अलग टेस्ट है। बट अगर आपको स्पाइसी साइड में जाना है तो ये वाले कुछ नूडल्स हैं जो बहुत टेस्टी हैं, एक बार ट्राई करके देखो, आपको भी शायद मेरी तरह पसंद आया। और जब से मैंने ट्राई किया मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। मैंने अभी ये पैकेट को ओपन किया है और इसमें आए हैं इस तरीके से अंदर पैकेट्स, जो कि मुझे बहुत सही लगे। अब इसमें मुझे ऐसा नहीं है कि नॉर्मली जो मैगी में पैकेट्स आते हैं वो अंदर सारे खुल जाते हैं तो वो बाद में उसको डर लगता है कि वो सील ना जाए, बट इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो मैं खुश हूँ इस चीज़ को लेकर कि अब ये ऐसे एक पैकेट में खोल के से यूज़ कर सकती हूँ। मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी स्पेशल मसाला मैगी, बट इसका मसाला मैं उसमें ऐड नहीं करूंगी, सिर्फ मैगी करूंगी, क्योंकि मेरे पास प्लेन मैगी है नहीं, इस समय ख़त्म हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि विदाउट मसाला ऐसे ही उसको सिर्फ हल्का सा मसाला डालूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वैसे अभी से इन लोग को ब्लेंड मैगी दूंगी, मतलब प्लेन मैगी दूंगी, तो ये इन फ्यूचर इसका मसाला पता नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा मसाला डालूंगी और धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी बढ़ाती रहूँगी मसाले की, ताकि बच्चों को आदत पड़ जाए इसका मसाला खाने के। बट इसका मसाला बहुत स्पाइसी है, ये नॉर्मल वाली मैगी नहीं है, इसलिए मैं बहुत बहुत टाइनी अमाउंट में डालूंगी इसका मसाला। ये कोरियन नूडल्स में एक ही आया है ये मसाले का पैकेट, और प्लस इसमें इन्होंने दिया है ये ऑयल ही है मेन, जो मेन स्पाइसी होता है। तो और जैसे मैंने अपने वीडियो में देखा था कि मुझे सिर्फ नूडल्स बॉईल करने हैं और उसके बाद मुझे जब मैं सर्व कर लूँगी देन उसके बाद मुझे दोनों चीज़ मिलानी है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वैसे ही इसको बना के देखती हूँ कैसा टेस्ट आएगा। कोरियन नूडल्स ये रेडी हैं और ये बहुत टेस्टी लगते हैं, जैसा मुझे पसंद है कि मुझे इसमें सूप जो है वो मुझे पसंद नहीं, और एग्जैक्टली वैसा ही होते हैं कि इसके भी सूप नहीं होता इसमें, आई लव इट। तो जी मम्मी पापा अम्मा जी को देख के आ गए हैं और मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मम्मी की कॉल आई थी कि बेटा नीचे खाटू श्याम का कीर्तन हो रहा है और वो गोले चढ़ाएंगी उन्हें। तो कह रही बेटा गोले लेके नीचे ही आ जा, क्योंकि फिर वो ऊपर आएंगी फिर नीचे जाएंगी, तो इससे अच्छा है कि तू ही लेके आ जा, तेरे भी दर्शन हो जाएंगे प्लस गोले भी आ जाएंगे नीचे। तो मैं मम्मी के पास जा रही हूँ और चल के जल्दी करते हैं दर्शन। मम्मी जा रही है मंदिर और मैं जाऊंगी खाटू श्याम के कीर्तन पे। आज की जनरेशन के नाम पे लिखा गया है, आज भी गांव में चले जाओ, है ना। हम ये नहीं करेंगे, कह दो साचे दरबार की। फिर मत कहा करो कि दूसरे धर्म के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। अरे इतने सारे दिन आते हैं, एक मंगलवार को बढ़िया सा कुर्ता दिलाकर बोलो सोसाइटी के मंदिर जरूर जाना है। तो जी खाटू श्याम महाराज के यहाँ अपना मैं माथा टेक के आ गई हूँ, गोले चढ़ाए आई हूँ। अब मैं जा रही हूँ घर। मम्मी गई थी मंदिर, अब वो मंदिर से घर चली गई हैं और अब मैं जा रही हूँ। उसके बाद देखती हूँ कि मम्मी वगैरह का खाना, क्योंकि वो अभी अम्मा को देख के आए हैं तो थक गए होंगे, तो उनका मैं खाने का तैयारी करती हूँ, इसलिए बैठी नहीं मैं। वैसे तैयारी सारी हो रखी है बट फिर भी खाना वाना खिलाना होता है, तो मैं खाना वाना खिला के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो जी मैं खाटू श्याम महाराज के यहाँ से आ गई हूँ और मम्मी को चाय वाय दे दी, पापा ने खाना खा लिया और मुझे ये टीका बड़ा अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी कह रही थी कि इस टीके को तू वॉशरूम में मत धोइयो, मतलब वैसे ही टिश्यू पेपर से या वेट वाइप से क्लीन कर देना। हेलो कर दो, से हेलो।
कायरव को बहुत शौक है व्लॉग में आने का। कायरव और कियारा को दोनों को ही बहुत शौक है। जब वो देखते हैं कि मैं व्लॉग कर रही हूँ तो वो दोनों मेरे आसपास रहते हैं और कैमरे में तो उनको लगता है कि मुझे भी ले लो, मुझे भी ले लो। बट फिलहाल मैं आपको बता रही थी कि मम्मी कह रही थी कि बेटा इसको जो आपका टीका लगा है इसको वॉशरूम में वॉश मत करना, आप पहले इसको वाइट वाइप से क्लीन करना ताकि वो वॉशरूम में ना जो क्लीन हो, और उसके बाद अपना फेस वॉश करना। तो मैंने मम्मी से कहा कि मैं इसको वॉशरूम में क्लीन नहीं करती हूँ, और वैसे भी टीका मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं जितना हो सके इसको रखती हूँ। अगर ये अपने आप ही फेड आउट होता है तो बात अलग है। तो अब बस अब देखते हैं, मेरे ख्याल से अब 9:30 बज गए हैं, खाना वाना कोई खाएगा नहीं, मम्मी पापा खा चुके हैं। हम लोग का इवनिंग स्नैक्स इतने हैवी हो गए थे कि हम लोग अब खाना नहीं खाएंगे। सो अब बच्चों को बस मैं अब थोड़ी देर में दूध दूंगी और सुला दूंगी, और हो सका तो शशांक से वीडियो कॉल करूंगी। और ये मेरा बेटू फिर से मेरे पीछे आ गई। गुंदू अच्छा बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय 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 कर दे, बाय बाय बोलो। हंस रहा है। कहते नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, जब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। गुड नाइट, ये निकालो पहले फिर बोलो गुड नाइट, बाय बाय।